साईं समाधि बाद भी रहा गणों का योग, कीर्तन के नैवेद्य का सदा चढ़ाते भोग। गणपत को आज्ञा मिली साईं से एक बार, 7 दिवस सुमिरन करो हरि नाम उच्चार। शिरडी में करना इसे होकर भाव विभोर, मन मानस में भक्ति की मारे लहर हिलो। हाथ जोड़ गण ने कहा शिरोधार्य आदेश, कोशिश है हर हाल में पूर्ण करूं निर्देश। वचन मुझे यह दीजिए सुनिए मेरी बात, अनुष्ठान के बाद में विठ्ठल हो साक्षात। बाबा बोले प्रेम से जहाँ भक्ति की धार, चलकर विठ्ठल आएंगे होंगे वे साकार। मन आंगन यदि साफ हो दिल में हो अरमान, भक्तों के आह्वान पर आते हैं भगवान। मन मानस में हो अगर दृढ़ श्रद्धा विश्वास, परम तत्व को खींचती उत्सुकता की प्यास, उत्सुकता की प्यास। ठाकुर गांव डंकपुरी कृष्ण द्वार का छाँव, विठ्ठल नगरी पंडरी सब कुछ शिरडी गाँव। शिरडी धरती धन्य है कण कण ईश्वर वास, नहीं जरूरत है तुम्हें जाने की कैलाश। होगा भक्त जमावड़ा भक्ति का उत्कर्ष, विठ्ठल लहर हिलोर से सबको होगा हर्ष। गणपत ने हरि नाम का पूर्ण किया सप्ताह, विठ्ठल ने दर्शन दिए पूरी हो गई चाह। वादा साईं ने किया उसका रखा ध्यान, विठ्ठल यहीं विराजते इसका दिया प्रमाण। लीला रचते वे कभी होते गणु जब पास, चमत्कार करते कभी भरते दृढ़ विश्वास। शिवरात्रि पावन दिवस गणु मन उपजा भाव, साईं चरण में आ गए शीश झुकाया पाँव। गणु ने साईं से कहा अनुमति करे प्रदान, जाकर करना चाहता गोदा में स्नान, गोदा में स्नान। ही दूर है गोदा नद का तीर, निकट सिंघावा गांव में उसका बहता नीर। पुण्य लाभ होता यहाँ जुटता है संसार, अवसर आता साल में सिर्फ एक ही बार। बाबा बोले सुन गणु गोदा पावन धाम, लेकिन इतनी दूर तक जाने का क्या काम। गंगा जमुना सरस्वती इनका शिरडी वास, जाओ कहीं ना और तुम यही त्रिवेणी पास। साईं की वाणी सुनी गणपत हुए उदास, बाबा ने गणु को कहा आ तू मेरे पास। तेरे चरणों में बसी पावन नदियाँ धार, यह लो देता मैं तुझे तन मन प्राण पखार। साईं के अंगुष्ठ से फूटी सरस फुहार, भर गई गणों की अंजलि चरणामृत जलधार। फिर लाही पाता कोई चरण उदक उपहार, साईं ने गणु पर किया
यह है विशेष उपकार। चरण उदक का ना किया गणपत ने रस पान, महिमा अमृत बूंद की इससे थे अनजान। गणपत ने समझा नहीं चरण उदक का मोल, जल को सर पर छीट कर दिया टके में तोल, दिया टके में तोल। साईं के आशीर्वाद से दास गणों ने धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों का अध्ययन किया। उन्होंने ईशोपनिषद पर टीका लिखा। उन्होंने साईं की महिमा में 7 अध्याय लिखे, जिसमें बाबा के आध्यात्मिक ज्ञान का अक्षय भंडार है। साईं की समाधि से 37 दिन पूर्व दास गणों ने स्तवन मंजरी लिखी और साईं के हाथों में सौंप दी। इस पुस्तक में दास गणों ने साईं को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। आइए अब हम श्रवण करते हैं कि 4 जमात तक शिक्षा प्राप्त करने वाला गणपत सद्गुरु के आशीर्वाद से कैसे लोगों के दिल पर छा जाता है। ईश्वर निज अस्तित्व का देता है आभास, गणपत परम प्रकाश पर कर न सके विश्वास। साईं के सानिध्य में उत्सव और त्योहार होते, शिरडी गांव में आते गणु हर बार। रुकते कुछ सप्ताह तक वे बाबा के धाम, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो कहते साईं राम। साईं इतना चाहते अच्छा हो व्यवहार, मन मानस पावन बने शुद्धाचार विचार। भक्ति भावना पुष्ट हो दृढ़ श्रद्धा विश्वास, आध्यात्मिक हो उन्नति पाए परम प्रकाश। बाबा के आदेश पर दिया गणों ने ध्यान, पढ़ते रहते पोथियां पढ़ता तिल तिल ज्ञान। पढ़े लिखे ना खास थे चढ़े 4 पादान, साईं कृपा से हुई संस्कृत भी आसान। धार्मिक ग्रंथों के प्रति बढ़ता गया रुझान, मनोयोग से पढ़ गए गीता वेद पुराण, गीता वेद पुराण। कदम कदम पर साईं ने गणों को किया सचेत, ज्ञान बढ़ाने के लिए दिया सदा संकेत। ज्ञान देव के भाष्य का पढ़ा गणों ने सार, अमृत अनुभव लेखन का मन में उठा विचार। भाषा शैली अंतरण भावों का संधान, कर ना सके इस काम को बड़े बड़े विद्वान। दिया किसी ने हाथ में दिया उसी ने छोड़, नव सृजन की कल्पना लेती मुख को मोड़। संभव करने का किया गणों ने अथक प्रयास, बार बार पोथी पढ़ी दिखी न मंजिल पास। आखिर में थक हार के पहुँचे मस्जिद द्वार, बोले बाबा तुम करो सपना अब साकार। अमृत अनुभव ग्रंथ का करना है अनुवाद, भाव गद्य में लिख सकूं दे दो आशीर्वाद। दास गणों के सुन वचन बोले साईं नाथ, मेरा आशीर्वाद है सदा तुम्हारे साथ, सदा तुम्हारे साथ।